अरविंद कपूर की दो बेटियां थीं, बड़ी रिया और छोटी आशा। दोनों का जन्मदिन एक ही दिन था। उस दिन रिया को पिता से करोड़ों की कीमत वाले गहने मिले, जबकि आशा को एक ट्रक भर इंस्टेंट नूडल्स। मेहमानों ने हंसते हुए कहा कि छोटी बेटी शायद पिता की नजरों में नहीं है, पर किसी को नहीं पता था कि यह फैसला उसकी जान बचाने के लिए था। पिछले जन्म में जब ज़ॉम्बी वायरस फैला था, तब अरविंद ने अपनी दत्तक बेटी रिया के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया था। उसने उसे राजकुमारी की तरह पाला, जबकि अपनी सगी बेटी आशा को हर सुख से दूर रखा। पर वही रिया अपने गुंडे प्रेमी के साथ मिलकर अरविंद और आशा को घर से बाहर फेंक देती है ताकि सारी सामग्री हथिया सके। ज़ॉम्बियों से घिरे अरविंद को तब एहसास हुआ कि उसने अपनी असली बेटी को छोड़कर एक गलत इंसान पर भरोसा किया। दोनों बाप बेटी लड़ते हुए मारे गए। मरते वक्त अरविंद ने कसम खाई कि अगर दोबारा जन्म मिला तो वह अपनी बेटी से की गई गलती सुधार देगा। जब आंखें खुली तो वह खुद को वायरस फैलने से 3 दिन पहले पाया। रिया आई और पॉकेट मनी मांगी। पिछले जन्म की याद आते ही अरविंद ने उसे थप्पड़ मार दिया। रिया की चीख सुनकर पत्नी नीतिका और सास सुलोचना दौड़ी आई और अरविंद को उल्टा डांटने लगी। अरविंद जानता था कि अभी चुप रहना ही ठीक है, क्योंकि उसे याद था कि रिया असल में नीतिका और उसके प्रेमी की नाजायज औलाद थी। इस बार वह सब्र से काम लेना चाहता था। मुस्कुराकर उसने कहा कि उसने तो मच्छर मारा था और फिर रिया को 10 लाख का चेक दे दिया। रिया खुश हो गई। तभी आशा डरते हुए बोली कि स्कूल फीस के लिए कुछ पैसे चाहिए। अरविंद का दिल पिघल गया, पर उसने केवल 50 रुपए दिए, क्योंकि अभी समय नहीं था सच बताने का। 3 दिन बाद दोनों का जन्मदिन आया। अरविंद ने पहले से ही अपने सचिव मयंक को उपहारों की लिस्ट दी थी। पार्टी में रिया सबकी चहेती थी, जबकि आशा नौकरानी की तरह काम कर रही थी। रिया ने सबके सामने कहा, छोटी बहन मेरे जूते साफ कर दे। तभी अरविंद ने कहा, अब तोहफे देने का समय है। पहला उपहार रिया को मिला, करोड़ों की कीमत की डिजाइनर ड्रेस, और आशा को 100 रुपए की साधारण स्पोर्ट्स ड्रेस। सब हंसे, पर अरविंद जानता था कि वही ड्रेस उसकी जान बचाएगी। दूसरा तोहफा रिया को मिला, आलीशान बंगला, और आशा को एक पुराना तहखाना। सबने मजाक उड़ाया, मगर अरविंद जानता था कि वही तहखाना आने वाले विनाश में सुरक्षित रहेगा। पत्नी और सास ने आशा को घर से निकालने की बात कही और अरविंद ने हामी भर दी, क्योंकि वह जानता था कि आशा वहीं महफूज रहेगी। तीसरा तोहफा आया, रिया के लिए ढेरों गहने। वह खुशी से उछली और बोली, देखती हूँ आशा को क्या मिला। तभी एक ट्रक अंदर आया, जिसमें नूडल्स, डिब्बा बंद खाना और पानी की बोतलें भरी थी। रिया हंसते हुए बोली, ये तो दुकान का माल लग रहा है। अरविंद मुस्कुराया, हंसो बेटी, यही चीजें जिंदगी खरीद सकती हैं। रिया ने पूछा, मुझे क्या मिला। उसने फाइल आगे बढ़ाई, कपूर ग्रुप के सारे शेयर तुम्हारे नाम। नीतिका और सुलोचना खुश हुई, पर अरविंद के चेहरे पर सन्नाटा था। वायरस फैलने में 3 मिनट बचे थे। अरविंद गरजा, सामान तहखाने में ले जाओ। सब हैरान थे। रिया हंस रही थी। तभी बाहर से भयानक चीखें गूंज उठी। अरविंद ने आशा को अंदर धकेला और दरवाजा बंद कर दिया। इस बार किस्मत पलट चुकी थी। जिसे सबने ठुकराया था, वही बनी जीवित रहने की आखिरी उम्मीद।